हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी छोटी सी चीज पर चर्चा जो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। तो कई बार क्या होता है कि सोशल मीडिया पे बहुत तरह की चीजें वायरल होती हैं, बहुत तरह की चीजों की चर्चा चलती है और हम भी बिना जाने समझे कि उनका मतलब क्या है और उनका तात्पर्य क्या है, वो क्या कहना चाहती हैं, वो किस लिए बनी हैं, उनको शेयर करते रहते हैं, उनको लाइक करते रहते हैं और उन पर अगर कोई मजाक बनता है, कोई मीम बनता है तो उस पर हंसते रहते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है सामान्य तौर पे। लेकिन यह भी आवश्यक है कि उस सोशल मीडिया ट्रेंड का मतलब क्या है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको भी एक बार हम समझने की कोशिश करें। तो ऐसा ही एक ट्रेंड जो है, जो एक आपने देखा होगा ट्विटर पे एक ऐसा तीर जैसा बना आता है और नीचे लिखा होता है क्लिक हियर, उस ट्रेंड का मतलब आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये ट्रेंड वास्तविकता में है क्या। लेकिन इस पे चर्चा करने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई 29 मार्च से हमारा P2I बैच शुरू हो गया है। तो अब जो है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया आप इससे जुड़ जाइए। 29 मार्च से शुरू हो चुका है, शाम 6 बजे का बैच है और इस पे आप AJ लाइव कोड लगा के आप इसको 23,999 में प्राप्त कर सकते हैं। अभी इसमें अगर सारी पुस्तकें भी जोड़ी जाएं तो सारी पुस्तकों को जोड़कर अभी 29,999 का 18 पुस्तकों के साथ ये बैच आपको मिल रहा है। तो आप इससे तुरंत जुड़ सकते हैं AJ लाइव कोड लगा के। इसमें आपको जो है रोजाना 3 घंटे का लेक्चर मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री और मेंस की। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने कैंपस में रखेंगे, जहां पर आप हमारे सानिध्य में रहकर तैयारी कर पाएंगे। रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस में इंक्लूडेड होगा। चलिए, तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है ये इस वाली तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं। तो आप में से जो भी लोग किसी तरह के सोशल मीडिया पर, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो आमतौर पर ट्विटर पे यानी कि जिसको आप एक्स बुलाते हैं, उस पर ये ज्यादा प्रचलित हुआ है, तो ये आपने मीम जरूर देखा होगा। आमतौर पर राजनीतिक पार्टियों ने भी इसको शेयर किया है। तो इसमें क्या होता है, यहां पर कोई भी चित्र जैसे कोई आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो उस पर क्या लिखा आता है, इस तरह से एक एरो बना आता है और यहां पर नीचे लिखा आता है क्लिक हियर और एक ऑल्ट नाम का बटन दबा होता है ALT। तो आप जब उस ऑल्ट बटन क्लिक करते हैं तो कोई संदेश आप यहां पर आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर क्लिक किया तो जैसे बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा एक मीम शेयर, ऐसा एक चित्र शेयर किया क्लिक हियर ऑल्ट, और जब इस पे क्लिक किया तो लिखा आया आएगा तो मोदी ही। ठीक है, जो उनका राजनीतिक नारा है, जो उनका इस चुनाव में नारा है। या फिर कांग्रेस पार्टी जो मतलब अगर वो अपना प्रचार करना चाहती है तो वो अपना जो भी उनका प्रचार की लाइन होगी उस तरह की चीजों को वो लेकर आ रही हैं। तो ये मीम प्रचलित हुआ, ये बात ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि यार ये जो व्यवस्था है, ये क्लिक हियर करके एक ऑल्ट में टेक्स्ट डालने वाली ये व्यवस्था आई क्यों? तो बेटा ये जो व्यवस्था आई, ये आई थी जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, विकलांगों को किसी ना किसी प्रकार से सोशल मीडिया में उनके समावेशन के लिए यह सुविधा प्रदान की गई थी। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि देखिए, विकलांगता दुनिया में बहुत तरह की होती है। सोशल मीडिया जो है दुनिया में करोड़ों लोग यूज करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में इसके यूजर्स हैं और बहुत बड़ी संख्या में इसके यूजर्स ऐसे भी हैं जो या तो नेत्रहीन हैं या फिर जो मान लीजिए कि जो कम देख पाते हैं, पूरी तरह से नेत्रहीन नहीं है लेकिन जो काफी सारी चीजें जो है उनको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो जो दृष्टिबाधित आपके यहां लोग हैं, भले ही वो पूर्ण नेत्रहीनता के शिकार हों या फिर वो आंशिक नेत्रहीनता के शिकार हों, अगर सोशल मीडिया पे उनके साथ कोई चित्र शेयर किया गया है तो वो निश्चित तौर पे उस चित्र को नहीं देख पाएंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि विजुअल मीडिया जो होता है, चित्रों पे आधारित मीडिया जो होता है, ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए नहीं है। दृष्टिबाधित लोगों को यह समझ में नहीं आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह बात क्लियर है? तो अब मान लीजिए कोई नेत्रहीन या दृष्टिबाधित लोग हैं, वो फिर इस चित्र को कैसे समझें? ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया है, एक अपलोडर के लिए एक चित्र में सुविधा दी गई है कि मैं एक ऑल्ट डिस्क्रिप्शन यहां पर डाल सकता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं एक फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहा हूं जिसमें दिखाया गया है कि भाई 2 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, IPL का कोई फोटो मैं डाल रहा हूं कि एक व्यक्ति बॉलिंग कर रहा है, एक व्यक्ति बैटिंग कर रहा है। ऐसा एक चित्र जो है मैंने यहां पर डाला, तो मैं क्या करूंगा, उसके नीचे अगर मैंने ये चित्र एक्स पे डाला या ट्विटर पे डाला तो
तो ट्विटर मेरे को यह सुविधा देता है कि मैं नीचे एक छोटा सा बॉक्स में यहां पे ऑल्ट लगा दूं और उस ऑल्ट पर क्या हो, अगर कोई व्यक्ति क्लिक करे तो टेक्स्ट में उस चित्र का डिस्क्रिप्शन आ जाए। टेक्स्ट में क्या डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि इस चित्र में 2 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा डिस्क्रिप्शन आ जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो इस चित्र को नहीं देख पा रहे हैं, वो इस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से कुछ ना कुछ सेंस बना पाएंगे, कुछ ना कुछ समझ पाएंगे कि भाई जो है इस चित्र में वास्तविकता में हुआ क्या है, इस चित्र में क्या मैसेज कन्वे किया गया है, यह बात ये लोग देख पाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ये लोग चित्र नहीं देख पा रहे तो इस टेक्स्ट को कैसे पढ़ पाएंगे। जवाब, सवाल एकदम जायज है भाई। अगर लोग चित्र को ही नहीं देख पा रहे हैं तो इस मैसेज को कैसे पढ़ पाएंगे। तो बेटा मैसेज को पढ़ने के लिए, टेक्स्ट को पढ़ने के लिए तो बहुत सारी ऐप्स हैं। ये तो आप मतलब आपको पता होना चाहिए। अब आप लोग युवा हैं, आप लोग तकनीक का प्रयोग करते होंगे, तो यार टेक्स्ट को पढ़ने की तो बहुत सारी ऐप्स हैं। आप अगर सैमसंग का फोन यूज करते हैं, आप अगर एप्पल का फोन यूज करते हैं, सब में टेक्स्ट रीडिंग एप्स तो आजकल सब में आती है। अगर आपके पास वर्ड डॉक भी है, तो अगर आपके पास वर्ड डॉक है या पीडीएफ फाइल है, तो उनको भी पढ़ के सुनाने वाली आपको बहुत सारी एप्स मिल जाएंगी कि आप बस क्लिक कीजिए कि इस जो भी आर्टिकल, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमको पढ़ के सुनाया जाए। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आपके फोन पे आजकल सब पे होती हैं। लेकिन ये सुविधाएं जो होती हैं फोन की, ये टेक्स्ट पढ़ सकती हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट पढ़ सकती हैं, ये किसी चित्र को डिफाइन नहीं कर सकती। आप बात समझ रहे हैं, ये जो है चित्र को डिफाइन नहीं कर सकती। जैसा अगर मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दूं कि यार मान लीजिए यहां पर क्या है, मतलब जैसे अगर यार किसी ने सोशल मीडिया पर ये एक फोटो शेयर किया, अभी होली का पर्व गया, हां जी, तो मान लीजिए किसी ने सोशल मीडिया पर ये चित्र शेयर किया। ठीक है, ये चित्र शेयर किया, कितना खूबसूरत चित्र है, बच्चे होली खेल रहे हैं। ठीक है, अब यार कोई अगर दृष्टिबाधित व्यक्ति है तो वो इस चित्र को नहीं देख पाएगा, इस चित्र का जो आनंद है वो व्यक्ति नहीं उठा पाएगा। तो इसके ऑल्ट बॉक्स में क्या, अब मान लीजिए हमारी जो टेक्स्ट रीडिंग एप्स भी हैं वो भी टेक्स्ट तो पढ़ सकती हैं, लेकिन इस चित्र को पढ़कर एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसको नहीं समझा सकती कि भाई ये क्या है, इस बच्चे के हाथ में बंदूक है या क्या है, खिलौना है, ये पीछे पानी उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है। अभी धीरे धीरे एआई के साथ इसका विकास भी होगा, लेकिन अभी तक इतना विकास नहीं हुआ है कि ये एक्यूरेट सही डिस्क्रिप्शन दे पाए। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए अगर मैं एक यूजर के तौर पे इस चित्र को अपने ट्विटर पे अपलोड करता हूं, तो मैं इसके नीचे जो इसका ऑल्ट बॉक्स एक यहां पर लगाकर, एक छोटा सा ऑल्ट बॉक्स मैं यहां पर लगा दूंगा और उस ऑल्ट पर व्यक्ति क्लिक कर सकता है और मैं वहां पर इस चित्र का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख दूं कि इस चित्र में ये बच्चे करीब करीब क्या, मतलब मेरे ख्याल से 4 से 6 साल के बच्चे हैं, 4 से 6 वर्ष के 4 बच्चे होली खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं। अगर मान लीजिए ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो कोई भी व्यक्ति जो दृष्टिबाधित भी है, तो जो भी हमारे फोन में रीडर एप्स हैं वो निश्चित तौर पे इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के सुना देंगी। और अगर वो इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के सुना देती हैं तो कोई व्यक्ति अगर वो दृष्टिबाधित भी है तो वो इस बात को जान पाएगा, इस बात को समझ पाएगा। ठीक है, तो इसकी तरफ अब देखिए, अब ये इसका असली पर्पस है कि जो लोग शारीरिक तौर पे विकलांग भी हैं उनको भी हम समावेशित कर पाएं, उनका भी हम इंक्लूजन कर पाएं। अब इसको लेकर मीम बन रहे हैं, इसको लेकर लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट कई बार क्या होता है, मीम्स के कारण ही इस तरह की चीजें पॉपुलर होती है, लोगों को समझ में आना शुरू होता है कि वास्तविकता में जो लोग किसी ना किसी प्रकार से विकलांग हैं उनके जीवन में कितनी कमियां होती हैं, कितनी समस्याएं वो लोग बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, तो ये एक अपने आप में अच्छी चीज है और इसके प्रति हमको संवेदनशील होना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि यार हर व्यक्ति जो है जीवन में उसको बराबर अवसर नहीं मिलते। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस
इस तरह की बड़ी कंपनियां जो हैं इस प्रकार का प्रयास कर रही हैं कि हर व्यक्ति को इस प्रकार की सुविधाओं का, सोशल मीडिया का प्रयोग करने में बराबर सुविधा मिले, बराबर अवसर मिले। बहुत अच्छी बात है। तो यार ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मेरे को आपको बतानी थी। और देखिए, नॉलेज जो होती है बेटा, ज्ञान जो होता है वो कहीं से भी निकल आता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत किसी गंभीर चर्चा से निकले। इतना सिंपल जो एक चीज पे मीम बन रहा है, वहां से भी हमको एक सिंपल सी चीज समझ में आई। तो मैं आशा करता हूं अब आगे से आप इस तरह का कोई मीम देखेंगे तो आपको पता होगा कि ओरिजिनली मीम बनाने के लिए नहीं किया गया है, वास्तविकता में ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक सुविधा के तौर पर बनाया गया है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, इसका पर्पस आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। कोई अन्य समाचार होगा, कोई अन्य खास खबर होगी तो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।